नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान 9 न्यूज। फिलहाल अभी मैं सुरेंद्र अहलावत जी के पास मौजूद हूं। पानीपत के आसपास के एरिया में बखूबी लोग इनको जो है जानते हैं। मैं बात करूं, इस वक्त चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, उससे पहले ही जो है दावा ठोक दिया गया है कि इस बार चुनाव का जो माहौल है वो कैसे पलटने वाला है। सीधे इनसे ही जो है बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सुरेंद्र जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद अश्विनी भाई, धन्यवाद जी। तो आम आदमी पार्टी में आप आए, इसका थोड़ा सा पहला सवाल यही है कि क्या कारण हुआ कि आम आदमी पार्टी में आपको आना पड़ा? देखिए भाई, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, लेकिन पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी की नाकामियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल जाती है और 5 साल भुगतना पड़ता है जनता को। तो हम तो जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो हमने जब देख लिया कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है और एकमात्र अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से नेस्तनाबूद कर सकती है या विकल्प बन करके परास्त कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में कार्यप्रणाली है, पंजाब के अंदर जो कार्यप्रणाली है, उनसे प्रभावित होकर के हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा है और आम आदमी पार्टी के फ्रंट में शामिल होकर के ही हम जनता की अब लड़ाई लड़ाई। अच्छा, देखिएगा नगर निगम के भी चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें अब क्या रहने वाला है, कैसे सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? क्योंकि बीजेपी जो है अपना दावा ठोक रही है, कांग्रेस जो है अपना दावा ठोक रही है और इधर से आप नए नए पार्टी में ज्वाइन हुए हैं आम आदमी पार्टी में, तो कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव? भाई देखो, हर चुनाव के ना अपने अपने अलग अलग समीकरण होते हैं। लोकसभा चुनाव के अलग समीकरण, अलग एजेंडे होते हैं, विधानसभा के अलग समीकरण, अलग एजेंडा होता है। नगर निगम और पंचायतों के चुनाव होते हैं स्थानीय। हम लोग आम आदमी पार्टी के लिए तो नए हो सकते हैं, शहर के लिए नए थोड़ा है। हम हमारी जो टीम है, साथी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा किसी फील्ड को लेकर के तो नगर निगम है। और नगर निगम में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, लोगों को जो दिक्कतों को, परेशानियों को झेलना पड़ा है, वो जनता के सामने है। और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। जो ये घोटाले हो उनका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, किसकी वजह से हुए। अब तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार थी, ये भी नहीं कह सकते ऊपर हमारी सरकार नहीं थी। जो क्षेत्र में विकास था उससे भी किनारा नहीं कर सकते। 10 साल बीजेपी को मिल चुके हैं। तो ये चुनाव बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। ये स्थानीय मुद्दे पर होता है, स्थानीय समीकरणों के हिसाब से होता है। हर वार्ड के अपने अलग समीकरण होंगे। कोई अंदर मोदी जी का फोटो लगाकर घर बैठे जीत जाएंगे, वो दिन लद गए। यहाँ की जनता ने इनके कारनामे नगर निगम में देख रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प चुनेगी नगर निगम के लिए। लेकिन कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि सुरेंद्र अहलावत जी बीजेपी के पुराने रहे हैं, बीजेपी में रहे हैं, उसके बाद अपना जो है अपनी पार्टी है या संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो उसके बाद आपने गैप दे दिया, फिर उसके बाद एंट्री भी करते हैं तो सीधा आम आदमी पार्टी में करते हैं। तो कांग्रेस भी थी और जो है जननायक जनता पार्टी भी थी, और जो है आपने तो जब कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर लड़ाई लड़ी थी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। अटल अडवाणी की बीजेपी में था, पारिवारिक जैसा माहौल रहता था। ये सोच के गए थे कि भी कांग्रेस के कुशासन मुक्ति मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो आम जनता को फायदा होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, काम धंधे बढ़ेंगे। लेकिन जब से अटल अडवाणी जी का युग खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुआ है, इनका हाल तो कांग्रेस से भी बुरा है। लोग कांग्रेस के शासन से भी ज्यादा दुखी है इनकी सरकार में। इनकी नीतियां तो कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। इनको तो विकास, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये तो सीधा जाति पाति धर्म, हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जिले में भाई इनको तो वोट से मतलब है। वो किसी का मिलो, किसी जाति को किसी जाति से भिड़ा करके मिलो, किसी का अपमान करके मिलो, इनका तो एकमात्र मकसद इन्होंने तो कॉर्पोरेट टाइप का बना लिया। अब ये पारिवारिक पार्टी नहीं रही और ना यहाँ कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, ना इज्जत है। बेचारे कार्यकर्ता चुपचाप है, सरकार आ रही है, बोलते नहीं। मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी जो पिछले 15 साल से हैं, उनका गुप्त मतदान करा ले, वही भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। वही इतने परेशान है। तो
ये तो तकनीकी तौर पे जीतते हैं। तकनीकी तौर पे क्यों जीतते हैं? कांग्रेस पार्टी का ना कोई संगठन है, ना कोई उनका नेता है, ना कोई उनकी एक्टिवनेस है। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव हारने के बाद मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब जनता की लड़ाई जो 5 साल सड़कों पे लड़ेगा, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। तो हमने देखा भी कोई जनता की लड़ाई लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ गए। तो हमने सब साथियों ने फैसला करा भी आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के जनता की लड़ाई लड़ते हैं और नगर निगम का मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता को आम आदमी पार्टी की नीतियां बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल करा है वो जनता के सामने रखेंगे। फैसला जनता ने करना है। लोकतंत्र के अंदर मालिक जनता है, जिसके साथ जनता होगी चुनाव जीत जाएगा। तो फिर मान के चले कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी जो है आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए सही नहीं है। भाई एक बात बताओ, 2 विधानसभा के सेशन जा चुके हैं, अभी तक तो ये नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं कर पाए। उसकी वजह से कई काम अटके भी पड़े हैं। जो पार्टी एमएलए जीतने के बाद अपना नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं कर पा रही, 15 साल से अपना ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही, तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगी? अब नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, किसी को समर्थन दे देंगे, खड़ा कर देंगे। नहीं, मैदान में आना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। अब वार्डबंदी चल रही है और मनमर्जी से बीजेपी वाले वार्ड इधर से उधर बदल रहे हैं। कहीं मुस्लिम को इधर को फेंक रहे, किसी मुस्लिम, अरे मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं क्या? वो इस देश के देशवासी नहीं है? फिर उनकी वोट ही काट दो। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने देखा भी विपक्षी दल कांग्रेस है और वो मैदान छोड़ के भागी, तो मैदान में किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नगर निगम के अब जो चुनाव है कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ना हो जाए? कुछ ऐसा तो नहीं? हमने तो फैसला किया कि हम अभी परसों हमने चंडीगढ़ में ही फैसला करा है कि मजबूती से अकेले लड़ेंगे और सभी निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में सभी अकेले अपने सिंबल पे लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी की कार्य प्रणाली तो हमने पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं, वो किस तरह से लड़ेंगे भी, नहीं लड़ेंगे भी, कब लड़ेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमने फैसला करा भी हम तो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और उसी को लेकर के हम तो सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल तैयारी करते हुए 23 दिसंबर को यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे नगर निगम चुनाव को डंका बजाने के लिए। यहाँ कार्यकर्ताओं की, सक्रिय कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और उसमें नगर निगम चुनाव के लिए बड़ा ऐलान करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस दिन आगाज कर देंगे। हम तो उसी दिन चुनाव चालू कर देंगे 23 दिसंबर से। तो कितनी सीटें जो है आम आदमी पार्टी निकाल सकती है, क्या उम्मीद है? सीटें लड़ेंगे और हर सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता के सामने अच्छा विकल्प देंगे, अच्छे कैंडिडेट देंगे, अपनी बात रखेंगे। जनता को अगर लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिठाना है और ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स का और वो प्रॉपर्टी आईडीओ का और इसे सड़कों का घोटाला और गेटों का घोटाला और बोर्डों का घोटाला करना है तो बीजेपी को जिता दो और इनका इलाज करना और बीजेपी का कल ठिकाना लगानी है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। और इन चुनाव में अगर बीजेपी का कल ठिकाना जनता ने लगा दी तो और कोशिश करेंगे बढ़िया काम करने की, अदरवाइज तो फिर तानाशाह हो जाएंगे। तो जनता ने फैसला लेना, हमारा काम है मजबूत विकल्प सामने रखना। देख लीजिएगा, सभी की सभी सीटें जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, हम तो 28 अच्छे कैंडिडेट देंगे, अच्छा मेयर का कैंडिडेट देंगे। जनता मालिक है और जनता जिताना चाहे तो 28 जिता दे, मेयर भी जिता दे और ना जिताना चाहो तो एक भी नहीं जिता हुआ है। हमारे 28 जिता दे, बीजेपी का एक भी ना जिता हुआ है, या हमारा एक भी ना जिता बीजेपी का, तो ये जनता मालिक है। हमारा काम है जनता के बीच में जाकर अपनी नीतियां रखना, अपने विचार रखना और मजबूती से चुनाव लड़ना, वो हम करेंगे। जी, तो सुरेंद्र जी, पानीपत की जनता जो है आपको देख रही है, तो इनको क्या कुछ कहना चाहेंगे अब चुनाव को लेकर? देखो भाई, मैं पानीपत की महान जनता को एक बात कहना चाहता हूं, नगर निगम का चुनाव को सामान्य चुनाव नहीं है। आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई 5 साल तक की हर चीज का संबंध, ज्यादातर चीजों का संबंध नगर निगम से है। और जिस प्रकार से 5 साल से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ और जिस कुव्यवस्था के साथ निगम को चलाया है, जिस प्रकार से हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज करा है और जिस प्रकार से टूटी सड़कें हैं, बुरा हाल है, तो मैं अपील करना चाहूंगा भी इनको परास्त करें। और आम आदमी पार्टी जाति पाति और धर्म का नाम लेकर के राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी तो भाई बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीजों को मुद्दों के लेकर जनता की लड़ाई लड़ती है। तो आप लोगों से अपील है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मौका दें, अपना विकल्प चुने, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी थोड़ा सिस्टम
समझ में आ जाए और वो भी जनता की कदर करने लग जाए। अदरवाइज तो भाई जो पहले चला था वो चलता रहेगा। हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जनता जानना चाहती है कि सुरेंद्र अहलावत जी का फ्यूचर क्या है, कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव का सोचेंगे, लोकसभा चुनाव की सोचेंगे, तो क्या कुछ फ्यूचर रहेगा? देखिए, मैं राजनीति में कोई पद पाने के लिए या कोई इलेक्शन लड़ने के लिए राजनीति में नहीं हूँ। मैंने तो जिस दिन सर्वजातीय छत्तीस बिरादरी पंचायत ने समालका में सन 2000 से चुनाव में खड़ा कराया था, उस दिन प्रण लिया था। राजनीति में दो चीजों के लिए आदमी आता है, या तो व्यवसाय पैसा बढ़ाने के लिए या प्रोटोकॉल के लिए। भाई भगवान की दया है मैंने राजनीति से व्यवसाय नहीं करना, और भाई प्रोटोकॉल गिरा के प्रोटोकॉल लूंगा तो उसका फायदा क्या होगा। भाई अपना तो काम है जनता की लड़ाई लड़ना। जिस रोल में भी पार्टी मुझे रखना चाहेगी, लड़ने है जनता की लड़ाई, ईमानदारी से लड़नी है। लोग तो किसी पार्टी सरकार आ जो उसकी तरफ भागते हैं। हमने तो 2 साल पहले वो सत्तारूढ़ दल जिसको लाने के लिए हमने 15 साल दिन रात एक कराया, हमने उसको 1 सेकंड में जनता हित के लिए ठोकर मार दी। और आज भी जिस दल में हम गए हैं, कोई इस दल का पानीपत के अंदर, तो मैं खासकर बता दूं, हालांकि पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, पानीपत में तो हमने नए सिरे तो मेहनत ही कर खड़े करना पड़ेगा काम। लेकिन हमारे तो कहने की बात नहीं, जनता के लिए ही लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके लिए लोभ पद लालच मेरे लिए तो मायने रखता नहीं। और ये तो ना लाभ हानि ये सब ये परमात्मा के हाथ की बात है। आदमी ने अपना कर्म करना चाहिए और वो हम करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिएगा, इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र अहलावत जी थे, तो इनसे बातचीत की, चर्चाएं की कि जो आने वाले चुनाव हैं नगर निगम के, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहे इस वक्त हिंदुस्तान 9 न्यूज। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।